इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप सब। आपके साथ मैं रचना बंसल। पहले श्रद्धा हत्याकांड को लेकर आम लोग ये जानना और समझना चाहते थे कि क्या इस केस में हो रहा है, श्रद्धा को कैसे मारा गया, आफ्ताब को सजा कब होगी, आफ्ताब को फांसी कब होगी। अब टुनीशा शर्मा का जो केस सामने आया है उसके बाद हर कोई हैरान इसलिए है। बेहद प्यारी, बेहद खूबसूरत दिखने वाली, बेहद जिंदा दिल और खुश वीडियो और फोटोज में दिखने वाली टुनीशा शर्मा ने आखिर क्यों सुसाइड किया। अभी ताज़ा खबर, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, खबर यह है कि श्रद्धा हत्याकांड की खबर जब सामने आई थी तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़ा बहुत जोरदार था, दोनों में विवाद हुआ था श्रद्धा हत्याकांड के सामने आने के बाद। आपको मालूम है शिजान जो कि ख़ास मुस्लिम समाज से हैं, टुनीशा जो कि हिंदू समाज से हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम, और उधर श्रद्धा हत्याकांड में जहाँ श्रद्धा हिंदू और आफ्ताब मुस्लिम। जब ये श्रद्धा हत्याकांड की खबर सामने आई तो ऐसी कई खबरें थीं आसपास, हमने भी देखा जो कपल हैं उनमें झगड़ा होने लगा, क्योंकि जब आप प्यार के मोहब्बत के रिश्ते में रहते हैं तो एक दूसरे के लिए डेडिकेशन होती है। लेकिन अगर उसी प्यार के रिश्ते में एक साथी इतना ज़्यादा क्रूर हो जाए, इतना ज़्यादा वॉयलेंट हो जाए कि वो अपने साथी को न सिर्फ उसकी हत्या करे बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में बांट दे, तो फिर हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि क्या मोहब्बत के रिश्ते में भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है यही सब बातें रही हो, यही सब इनसिक्योरिटी रही हो, क्योंकि सेम एक चीज़ थी, दोनों में कॉमन था, हिंदू मुस्लिम का रिश्ता। यहाँ खबर ऐसी है कि जब श्रद्धा हत्याकांड की खबर सामने आई थी, ये बात सामने आई थी, तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़ा हो सकता है कि टुनीशा ने उस वक्त गुस्से में शिजान से कुछ कहा हो सकता है शिजान ने गुस्से में कुछ टुनीशा को कह दिया हो। ये उनकी पर्सनल चीज़ है, या तो बहुत करीबी लोग इस बात की पुष्टि कर सकते हैं जिन्होंने उस झगड़े को होते हुए देखा हो। खबर तो ऐसी भी है कि जब आत्महत्या की टुनीशा ने, उससे ठीक पहले दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। खबर ये भी है कि हाथ उठा दिया था शिजान ने टुनीशा पर, और ये पहली बार नहीं था जब हाथ उठाया था। दोनों ने साथ में लंच किया था, जो चूंकि शूट पर थी टुनीशा और शूट पर ही बाकी मेंबर्स भी मौजूद थे, किसी को ये अंदाज़ा नहीं था। अगर चंद घंटे पहले एक मोटिवेशनल पोस्ट करती है टुनीशा, एक फोटोग्राफ लगाती है और ये कहती है अगर हौसले और हिम्मत के साथ संघर्ष करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मतलब एक तरफ मोटिवेशनल पोस्ट करते हुए बताती हैं वो कि अगर आप डेडिकेशन के साथ अपने काम में हैं इन्वॉल्व तो आपको कोई रोक नहीं सकता। एक तरफ इतनी पॉजिटिव सोच, लेकिन दूसरी तरफ सुसाइड जैसा गंभीर कदम आखिर टुनीशा ने क्यों उठा दिया। शुरुआत में खबर ये भी थी कि क्या टुनीशा प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो ये साफ हुआ कि प्रेग्नेंट नहीं थी टुनीशा, बल्कि पैनिक अटैक्स आते थे, डिप्रेसिव थी, डिप्रेशन में थी, कोई टेंशन थी जो लगातार परेशान कर रही थी। और जब करीबियों से बात हुई, मीडिया कर्मियों की, जब रिलेटिव से बात हुई, जब परिवार के लोगों से बात हुई, आज तो पहली बार टुनीशा की माँ ने वीडियो संदेश दिया है और ये बताया है कि मेरी बेटी किस तरह से टूट गई थी, शिजान को कितनी शिद्दत से वो मोहब्बत करती थी। शिजान ने भी पहले तो नज़दीकियाँ बढ़ा ली, मेरी बेटी का इस्तेमाल किया गया। वो कह रही है जब 3-4 महीने मेरी बेटी को यूज़ कर लिया तो फिर शिजान ने ब्रेकअप कर लिया। यही बात टुनीशा को बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन जो कॉमन बात है श्रद्धा हत्याकांड में और टुनीशा के केस में, वो हमने आपको बताया, हिंदू मुस्लिम दो धर्म के लोग एक साथ। और खबर यह है कि जब श्रद्धा हत्याकांड सामने आया था तो दोनों के बीच में ज़ोरदार झगड़ा हुआ था। उस वक्त भी ब्रेकअप की खबरें थीं, लेकिन कुछ दिन ये मामला खिंचा और अब जैसे कि शिजान ने भी पुलिस पूछताछ में बताया है कि करीब 15 दिन पहले शिजान ने अपनी एज बताकर, अपना धर्म बताकर पांव पीछे खींच लिए थे। सवाल तो ये भी है ना कि टुनीशा शर्मा के साथ जब इस रिश्ते में इन्वॉल्व हुए थे शिजान, क्या उस वक्त अपनी उम्र का ख्याल नहीं आया था? क्या उस वक्त अपना धर्म याद नहीं आया था? पहले ये सब कुछ जानते हुए किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाना, और अब जैसा कि कुछ दोस्त भी दावा कर रहे हैं, जैसे कि टुनीशा की माँ भी दावा कर रही है, या फिर टुनीशा के कुछ रिलेटिव्स ने भी इस तरह के आरोप लगाए हैं कि शिजान सिर्फ टुनीशा नहीं बल्कि और भी लड़कियों के साथ संपर्क में था, उनके साथ करीबी थी। हो सकता है टुनीशा ये बात जान गई हो सकता है श्रद्धा हत्याकांड के बाद कुछ इस तरह की बातें उसके दिमाग में आई हो कि आफ्ताब भी चूंकि और लड़कियों से संबंध रखा था श्रद्धा के साथ साथ, तो श्रद्धा ने भी इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन किया था। श्रद्धा हत्याकांड से रिश्ता प्रभावित हुआ था, ये करीबी बता रहे हैं, लेकिन उसी के बाद ब्रेकअप की तरफ ये रिश्ता आगे बढ़ने लगा। 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ, कुछ 4 से 5 दिन तो रोते शिजान को मनाते हुए टुनीशा के गुजरे, लेकिन फिर सिचुएशन जब ऐसी आ गई, जब शिजान ने किसी तरह से कोई रिस्पांस नहीं दिया, इस रिश्ते में आगे बढ़कर अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, तो पैनिक अटैक्स आने लगे थे। सिर्फ 20 साल की टुनीशा को 20 साल में इतनी कामयाबी पाना, लेकिन 20 साल में ही मोहब्बत में धोखा खाने का जख्म
टुनीशा के दिल पर लगा था और यही दिमाग पर असर कर रहा था, इसीलिए पैनिक अटैक्स आ रहे थे। और वो हॉस्पिटल के बेड पर भी बार बार ये कह रही थी कि मुझे इस्तेमाल किया, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं इस धोखे से निकल नहीं पा रही हूँ। वो रो रही थी, परेशान थी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि खुश रहने की ज़रूरत है, लेकिन खुश कैसे होती टुनीशा? अपनी शूटिंग में बिजी थी, बेहतर शॉट्स दे रही थी, अपनी एक्टिंग को बखूबी कर रही थी, लेकिन अंदर से बहुत टूटी हुई थी। एक्टर्स के बारे में तो कहा भी जाता है ना कि वो एक्टिंग में माहिर होते हैं। टुनीशा भी यही एक्टिंग कर रही थी शूट के दौरान, अपने कोलीग्स के दौरान, साथ में अपने को एक्टर्स के साथ में अंदर से टूटी और बिखरी हुई थी, लेकिन सबके साथ हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, बात कर रही थी। और इसीलिए साथ में शूट करने वाले लोग कह रहे हैं कि हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि टुनीशा सुसाइड भी कर सकती है। बहरहाल जांच चल रही है। मुंबई पुलिस के रिस्पांस के इंतज़ार में हम सब भी हैं कि मुंबई पुलिस बताए कि शिजान वो एक सही वजह दे कि टुनीशा ने ऐसा क्यों किया, और अगर शिजान ने पहले इस रिलेशनशिप में आगे बढ़कर और फिर पीछे कदम खींचकर ऐसे इसके पीछे क्या कुछ रीज़न दिया था, क्या वजह दी थी, ये सभी बातें अभी सवाल बनी हुई हैं। सवालों के जवाब का इंतज़ार हमें भी है, आपको भी है। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होगा इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बताएंगे।